बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद फारूक डोगर, नुमाइंदा ख़ुसूसी रोज़नामा पाकिस्तान प्रोग्राम आमने सामने में हाजिर खिदमत हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं आज़ाद तज़किया निगार जनाब MS अतर कुरैशी साहब, जो कि अपने आज़ादाना तज़किये से आप लोगों को आगाही फराहम करते हैं। नाज़रीन, आज का जो हमारा हॉट टॉपिक है वो मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा इलेक्शन, सेनेट इलेक्शन में जो अपसेट हुआ है, जिससे हुकूमत के ऐवानों में ज़लज़ला आ गया है, उस पर गुफ्तगू होगी। जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने हुकूमती उम्मीदवार हफीज़ शेख साहब को हरा दिया है। कुरैशी साहब, आपकी प्रेडिक्शन दुरुस्त साबित हो चुकी है, कहीं आपके रवाबित तो नहीं किसी खास लोगों के साथ। दूसरा जो है, इमरान खान साहब ने इस शिकस्त के बाद ऐवान से एतमाद की वोट लेने का ऐलान कर दिया है, क्योंकि उन्होंने कहा था अगर ये इस्लामाबाद की दोनों नशिस्तें में हार गया तो मैं असम्बली तहलील कर दूंगा। लेकिन चलो अभी एक हारे हैं, एक जीत चुके हैं, क्योंकि जो दूसरी सीट है इस्लामाबाद से सेनेट की, उसमें हुकूमती उम्मीदवार जीत गई हैं, फौजिया अरशद साहबा। उन्होंने 174 वोट लिए हैं, जबकि हफीज़ शेख साहब ने 164 वोट लिए हैं। तो 10 वोटों का जो ये फ़र्क है, ये कुरैशी साहब ढूंढेंगे ये 10 बंदे कौन थे। तो तीसरा जो है हमारा टॉपिक है, आसिफ अली जरदारी ने यूसुफ रज़ा गिलानी को चेयरमैन सेनेट बनाने का ऐलान कर दिया है, और उन्होंने कहा है कि ये गिलानी को जितवाने से ज़्यादा आसान है। उन्होंने यहाँ तक कह दिया, और वो लग भी रहा है, क्योंकि हुकूमती जो बेंचेज हैं उनकी तादाद 47 यानी कि 47 हैं, जबकि PDM का जो इत्तेहाद है उनकी सीटें 53 हैं, 6000 उम्मीदवार हैं। तो अगर 6 के 6000 उम्मीदवार भी PTI को मिल जाते हैं तब भी मुकाबला बराबर है। तो देखते हैं क्या बनता है। तो कुरैशी साहब गुफ्तगू आगाज कीजिए यूसुफ रज़ा गिलानी के सेनेट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व रफ़अना लका ज़िक्रक सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि हमारे अहले वतन जहाँ कहीं भी हैं, दुनिया के जिस गोशे में हैं और अपने वतन की नाम को ज़िंदा रखे हुए हैं, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ अल्लाह ताला उन्हें सलामत रखे, उनके कारोबार में, रोज़गार में, रिज़्क़ में तरक्की और बरकत फरमाए, और जितने भी अहले वतन हमारे वतन के अंदर है अल्लाह ताला उनकी हिफाजत फरमाए हर बुरी घड़ी, हर दुख, हर परेशानी से। और जो ऐवानों में ज़लज़ला आया उससे भी महफूज फरमाए, जैसा फारूक साहब ने फरमाया कि हुकूमत के ऐवानों में ज़लज़ला आ गया, तो इस ज़लज़ले से अल्लाह ताला सब मुहिब वतन पाकिस्तानियों को, बिलखुसूस अवाम पाकिस्तान को महफूज रखे, क्योंकि जब ऐवानों में ज़लज़ला आता है तो उसका नज़ला जो है वो अवाम पाकिस्तान भी गिरता है। तो अल्लाह ताला से महफूज फरमाए हुकूमत की तब्दीली और हुकूमत का उखाड़ पिछाड़, इस सारा का सारा मलबा जो है वो जाके आफ्टर ऑल जो है वो हमारी अवाम पर गिरता है महंगाई की सूरत में। और फिर आपको पता है कि किस तरह से अवाम ज़िंदगी बसर कर रही है अपनी, कि अगर उनके पास स्कूल की फ़ीस दे देते हैं बच्चों की, तो बिजली के बिल और फिर गैस के बिल और पानी के बिल्स वगैरह अदा नहीं कर पाते, और अगर ये अदा कर दें तो डॉक्टर्स के और रोज़मर्रा के खाने की चीज़ें से वो महरूम रह जाते हैं। बहरहाल एनी हाउ, और लेकिन हुकूमत के ऐवान जो है वो कायम है और बदस्तूर कायम है, और बदस्तूर कायम रहेंगे जब तक ये सिलसिला चलता रहेगा, क्योंकि उन्हें कोई अवाम की फिक्र नहीं है, उनकी तरफ तवज्जो नहीं है। 12 इलेक्शन के हवाले से जो भी कुछ बात हुई है, फारूक साहब ने कह दिया है कि हमारी प्रोडक्शन थी कि जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जीत जाएंगे, चाहे वो छोटे से मार्जिन से जीते, लेकिन जीतेंगे। हमें तो ये उम्मीद भी नहीं थी कि जनाब वो 5 वोट का फ़र्क आएगा। और जो वोट ज़ाया हुए हैं, मैं ये भी बता दूँ आपको, बड़ी अहम बात अंदर का बता रहा हूँ, वो जो वोट ज़ाया हुए हैं ना, उसमें से भी आधे से ज़्यादा वोट जो है यूसुफ रज़ा गिलानी के थे जो ज़ाया हुए हैं, और वरना ये मार्जिन थोड़ा सा और ज़्यादा होता। अब मैंने तो 2-4 वोट के मार्जिन का ही कहा था, लेकिन यहाँ भी 5 वोट से मार्जिन मिला है अभी। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब 5 वोट तकरीबन ज़्यादा ले गए उनसे। तो बहरहाल एनी हाउ, अब जो भी सिलसिला है, जो वोट की गिनती 1 की हो, चाहे 10 की हो, चाहे 50 की हो, जीत तो जीत ही होती है। जरदारी साहब ने तो कहा था 20 वोटों। अब जरदारी साहब की जो कैलकुलेशन थी उस पर बूट भारी पड़ गए असल में ना। अच्छा। जो बूट भारी पड़े हैं उसकी वजह से ये सारा सिलसिला हुआ है। अच्छा। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे जो है वो क्या नाम है पाकिस्तान को सलामत रखे। असल में यहाँ फारूक साहब, मेरा जो नुक्ता निगाह है, जो मेरा नजरिया है, वो ये नहीं है कि जनाब अली यूसुफ रज़ा गिलानी जीते हैं या हफीज़ शेख साहब हारे। मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान जीत गया। वो कैसे? पाकिस्तान जीत गया, वर्ल्ड बैंक हार गया। अच्छा जी, मेरा नजरिया ये है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, और मैं इस बात पे सलूट पेश करता हूँ अपने उन तमाम पाकिस्तानियों को जिन्होंने वर्ल्ड बैंक को हराया है। देखिए, यूसुफ रज़ा गिलानी पाकिस्तान का नुमाइंदा था,
चाहे वो किसी भी सियासी मजहबी या किसी भी इत्तेहाद का नुमाइंदा हो। और जो हफीज शेख साहब थे वो वर्ल्ड बैंक के नुमाइंदे, वो वर्ल्ड बैंक की डेपुटेशन के अंदर हुकूमत के वजीर बने हुए। तो इस वक्त जो शिकस्त हुई है, और इस शिकस्त पे मैं खुश हूँ इसलिए कि वर्ल्ड बैंक को शिकस्त हुई है, ना कि पाकिस्तान को शिकस्त हुई है, बल्कि पाकिस्तानियों ने वर्ल्ड बैंक को हराया है। लेकिन जो वफाकी वज़रा तो कुछ और कह रहे हैं, वो कहते हैं पैसा जीत गया है, करप्शन जीत गई है और इंसानियत हार गई है, ईमानदारी हार गई है, शराफत हार गई है। आप कह रहे हैं वर्ल्ड बैंक हार गई है। बात ये है कि हुकूमत के पैसा चला है। अब सवाल क्या, जवाब तो दे रहे थे ना मुझे। हुकूमत के नुमाइंदे जो हैं जी, वो किस खाते में हुकूमत के नुमाइंदे हैं? जो शराफत का राग अलाप रहे हैं, उन्होंने कभी अपने गिरबानों में झांका है? शरीफ लोग हैं, सारे शरीफ लोग हैं। तो वो जो 2018 की जो वीडियो आई थी वो गलत थी। तो शरीफ लोग जो लेन देन कर रहे थे, जो सौदेबाजी कर रहे थे, क्या आप जब बात करें तो बोलने दिया करें ना, निकाल दिया ना, निकाल दिया या कुछ किया, वो शरीफ लोग थे। अभी सारे जो इन्होंने मामला किए, जो सारा इलेक्शन हुआ डस्का के अंदर, ये शरीफ लोग थे। ये जो वहां पर जो हुआ, क्या नाम है, गिलगित बिल्तिस्तान में, ये शरीफ लोग थे। इन्होंने सारे आजाद उम्मीदवारों को खरीदा, ये शरीफ लोग थे। यार बातें वो किया करे फारूक साहब, इन जैसे लोगों की वजह से आप अपने नजरियात बदल लेते हैं। अभी 5 दिन पहले आप ये कह रहे थे यूसुफ रजा गिलानी जीतेगा। वो जो टीवी के ऊपर भानपति का गुनबा बैठा हुआ है ना, जो एंकर हजरात है, मैं नालक भेजता हूँ लोगों के ऊपर, खासतौर से इरशाद भट्टी साहब कल बड़े मजे से बैठे हुए कहते, वो मेरी सारी प्रोडक्शन जनाब गलत साबित हो गई, और तुम्हें शर्म आनी चाहिए, डूब के मर जाना चाहिए था, तुम्हें कल टीवी में बैठने नहीं चाहिए था। जब यूसुफ रजा गिलानी साहब जीत गए थे, उनकी जीत का अनाउंस हो गया था, आपको उठ के चला जाना चाहिए था। क्योंकि आप जो बैठ के लोगों की राय तब्दील करते हैं, इन जैसे लोग, फारूक साहब जैसे लोग ये बातें सुनकर, मैं मुंह में कह रहा हूँ, आपके मुंह में साफ साफ कह रहा हूँ, आप लोगों की बातें सुनकर, नहीं, आपका अपना जो नजरिया था, जो आपकी अपनी सोच थी, वो भी ये थी कि यूसुफ रजा गिलानी जीतेगा। लेकिन आपने कुछ लोगों के मामला देखे, कुछ एंकर हजरात की गुफ्तगू आपने सुनी मीडिया के ऊपर, आपने अपना नुक्ता नजर चेंज कर दिया। आपने नहीं किया आपने सर, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारी वीडियो जो वायरल हुई है उसने सब कुछ प्लान चेंज हो गया। यही तो लोगों का तरीकाकार है कि किस तरह से जब आप जैसा जी शऊर आदमी उन लोगों की बातों में आके अपना नजरिया चेंज कर दे, सही है, तो फिर आम आवाम का क्या है? यही जो टीवी के हजरात जो बैठे ना, जो वीडियो के ऊपर, जो टीवी के ऊपर, जो आके आवाम के जहनों के अंदर जो ना खदशुशार पैदा करते हैं और अवाम के जहनों को उलझा देते हैं, ये ही लोग हैं। जब इन्होंने इमरान नियाजी साहब को एक ऐसा शहंशाह बनाकर पेश किया था कि जिसकी मिसाल नजीर ही नहीं मिलती, और नारद भेजता हूं अपनी उस अदालत पर, क्या नारद भेजता हूं अपनी उस अदालत पर कि जिसने इनको अमीन और सादिक का लक़ब दिया, जो कि किसी भी इंसान के लिए आकाए दो आलम सैयदुल मुरसलीन खातमुन नबीय्यीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बाद जश्ता ही नहीं है, वो इन्होंने दिया। तो ये एंकर हजरात जो ना, ये सब ड्रामे करते हैं, ये पैसे ले लेकर बोलते हैं, और जिसको दिल चाहता है वो बड़े बड़े नाम लूंगा, बहुत सारे नाम आ जाएंगे, जनरल बात करो, सारे लोग मिलकर चढ़ाया, इतना ऊपर चढ़ा दिया कि जनाब अली अब ये गिरेगा ना तो हड्डियों का चूरा भी नहीं मिलेगा। बात ये है, आप ये बता दीजिए, बात एक बात बता दीजिए कि इस इलेक्शन में करप्शन हुई है या नहीं हुई है? ये 10 वोट एक्स्ट्रा क्यों निकले हैं गिलानी को? 10 वोट का निकले नहीं, 164 वोट मिले ना हफीज शेख साहब। हाँ, तो दूसरे उम्मीदवार को 174 मिले। ये 10 बात ये, आप ये मुझे बताइए कि जो आपके कौमी असेंबली के मेंबरान हैं जिन्होंने वहां वोटिंग की है, सही है, उनको आजादाना वोट डालने का हक है या नहीं है? या वो पाबंद है जमात को वोट डालने के? कानून क्या कहता है? कानून क्या कहता है ये बताइए। हर बंदे को आजाद है। आजाद है। जब आजाद है तो उन्होंने अपनी मर्जी से वोट डाला। 10 ज्यादा निकले क्या मतलब है? इसका मतलब क्या? 10 ज्यादा निकले का मतलब क्या है? इस बताइए मुझे। क्या 100 वोट डालने थे और 110 वोट पड़ गए जो आप कह रहे 10 ज्यादा निकले? आप मेरी बात नहीं समझे जनाब। मैं ये कह रहा हूँ कि जो दूसरी उम्मीदवार हैं पीटीआई की फौजी अरशद, उसको मिल रहे 174, हफीज शेख को मिल रहे 164। वो 10 लोग कहाँ हैं? कौन से 10 लोग जिनके वोट कम हुए हैं? फिर वही वाली बात कर रहा हूँ मैं, फिर वही वाली बात कर रहे हैं आप। आपको समझ ही नहीं आ रही। आप प्रोग्राम लेके बैठे हुए, आपको समझ ही नहीं आ रहा। भाई हर उम्मीदवार का अपना क्राइटेरिया होता है।
मैंने आपको क्या बात कही, यही तो बात मैं कह रहा था आपसे। वो फौजिया कौन थी? पीटीआई की। पीटीआई। पीटीआई कौन है? पाकिस्तान है। हाँ। पाकिस्तान जीता है यहाँ पर भी, यहाँ पर भी पाकिस्तान तो जीता है। पाकिस्तानी नुमाइंदा वर्ल्ड बैंक का जनाब, आप मेरी बात ही नहीं समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ। वो देखे आप, वो जो हफीज शेख को वोट कब क्यों मिले ये बताइए। जब एक ऐसी नॉन फैम जो इसका कोई बड़ा पुराना कोई क्राइटेरिया नहीं है पाकिस्तान की हुकूमत के अंदर, वो खातून 174 वोट ले लेती है, पीटीआई की नुमाइंदा, ठीक है, ये लोगों ने वोट दिए ना, बात पूरी तो करना दिया करना। वो 174 वोट ले लेती है, ले लिए ना, वो किसने भी दिए, मुझे नहीं, मैं ये गिनी जा रहा पीटीआई। अब उसी जमात के नुमाइंदे जिनको, जो कि असल में नुमाइंदा वर्ल्ड बैंक का है, लेकिन उन्होंने लिवादा उड़ा हुआ है पीटीआई का नुमाइंदा बनकर आए, उसको 10 वोट कम मिलते हैं। इसका ही मतलब ये है कि वो लोग जिन्होंने वोट दिए वो समझदार इस मामले में रहे कि उन्होंने पाकिस्तानियों को वोट दिया, पाकिस्तान के नुमाइंदों को वोट दिया। अगर हफीज शेख की जगह कोई और नुमाइंदा होता, ये बता दूं आपको बात में, अगर हफीज शेख की जगह, सुन लीजिए नियाजी साहब, अगर मशवरा ले लेते तो मैं मशवरा देता आपको, हफीज शेख की जगह आप किसी काले बंदर को भी खड़ा कर देते ना, किसको, किसी काले बंदर को भी खड़ा कर देते, तो जितने वोट खातून ने लिए उतने वोट वो भी ले लेता। जैसे वो हलीम अब्दुल शेख साहब कह रहे थे कि इमरान खान साहब किसी खोते को भी खड़ा कर देंगे, हम उनको भी वोट देंगे, आपने काले बंदर को का नाम ले दिया। तो आप सुन लीजिए ना उनके नुमाइंदे क्या कह रहे हैं। तो उन्होंने जो है वर्ल्ड बैंक को सामने लेकर आए, इसलिए वो शिकस्त हुई, और इस पे जो है अपोजिशन की कामयाबी, उनको मौका दे दिया ना। जी हाँ। अब जो दूसरी बातें, तीसरी बातें, अली की होगा, अली गिलानी की वीडियो, ये सारे सब मामले चलते रहते हैं। ऐसी क्या मजबूरी थी इमरान खान साहब को कि उन्होंने हफीज शेख को इतना हाई ग्रेड कर दिया और उनको वजीर खजाना बनाने में बजीद है। असल में बात ये है कि इमरान नियाजी साहब खुद तो कुछ है ही नहीं, वो एक किसी कहते हैं ना अल्लड़ किस्म के नौजवान रहे, फिर क्रिकेटर बन गए, उनको तश्तरी पर रख के चीजें मिलती रही। उनके जो मामू थे, क्या नाम है, जनरल के एम अजहर साहब, जब बीसीसीबी के चेयरमैन थे तो नियाजी साहब की उस वक्त लॉटरी चल गई थी, सही है, उन्होंने इनको आगे पहुंचवा दिया। ये हर दौर में कंधों में चढ़ के आगे आते रहे। अब हमारे जो है बूट वालों ने इनको कंधों में चढ़ा के वजारत दे दी। इनको सलाहियत तो कुछ है ही नहीं, इसकी सुनते हैं फौरन कह देते हैं, उसकी सुनते हैं फौरन कह देते हैं। इन्हें यही नहीं पता कि अभी इसने कही थी तो वो बात जो ये कह रहा है इसके अगेंस्ट जा रही है, दोनों बातें कह देते हैं। इनकी वीडियो देख लेना सारी उठा के, सारी जिंदगी इन्होंने फौज के खिलाफ, हमारे इदारों के खिलाफ इतने गलीज अल्फाज इस्तेमाल किए कि इससे ज्यादा गलीज अल्फाज किसी ने इस्तेमाल नहीं किया। अब उन्हीं की गोद में जाके बैठे हैं बात से। अच्छा, अभी ये चले, ये तो हो गया, वो तो गिलानी साहब जीत के जो भी मामला हुए, इमरान खान साहब ने फौरन ऐलान कर दिया कि मैं एतमाद का वोट लूंगा। फौरन क्या ऐसी मजबूरी है? कानों के कच्चे हैं, बेवकूफ आदमी है ना, अकल तो है ही नहीं ना, अकल तो है ही नहीं। इन्होंने फौरन ऐलान कर दिया जी। असल में इनको किसी ने कहा अगर ये लोग, इन्होंने जनाब प्लानिंग कर ली तो ये आपके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक ले आएंगे। तो उन्होंने कहा अच्छा मेरे खिलाफ तहरीक ले आएंगे, मैं खुद अपने यार ये कोई आप क्रिकेट का मैच है, अच्छा तूने मेरी बॉल पे छक्का मारा, मैं तुझे यॉर्कर मारूंगा। ये क्रिकेट का मैच नहीं हो रहा मेरे भाई, ये सियासत है। तो अगर नियाजी साहब आप जो है ना अकल के नाखून ले, मैं तो कहता हूँ अदम एतमाद की तहरीक जो है ना वो कामयाब हो जानी चाहिए। हुकूमत तहरीर हो जाएगी, तो हो जाएगी, असेंबली टूट जाएगी, टूट जानी चाहिए, दोबारा इलेक्शन हो जाने चाहिए, वक्त से पहले इलेक्शन, कोई बात नहीं, पाकिस्तान के लिए नुकसान, कोई नुकसान नहीं, खर्चे बढ़ेंगे, कोई बात नहीं, कैसे नहीं, भैया आवाम बर्दाश्त करेगी, करी रही है, सारी उम्र करती आई है, आवाम क्यों बर्दाश्त करे, सारी उम्र करती आई है। नहीं इस नालायक, नाअहल, बेज़मीर और ज़मीर फरोश हुकूमत से तो जान छूटेगी कम से कम। आप तो बहुत ज्यादा ही हाश लगे इस बात इस हाश करेगी, मैंने तो बहुत हल्का हाथ रखा है, मैंने तो बहुत हल्का हाथ रखा है, ईमानदार शख्स आपका मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है और आप ऐसी बात, मैंने तो बहुत हल्का हाथ रखा है, इंतहाई ईमानदार शख्स, जी प्राइम मिनिस्टर, बिल्कुल वो तो पहले ही कह रहा था मंडियां लगेगी, मंडियां लग गई है। हाँ तो लगाने वाले भी तो वही है ना, उनको पता था वो लगवा रहे हैं मंडियां, वो सब प्लानिंग, सब उन्हीं की प्लानिंग है। मंडी लगाई तो जीत गए। नहीं ये जो जिन्होंने मंडी लगाई है वो उन्हें पता है, जिन्होंने मंडी का ऐलान किया वो कहाँ है, भांड हमारे बड़े क्यों खामोश हैं, उन्होंने तो दावे कर दिए थे, फिर तो साशी कमान भी नजर नहीं आ रही है। सही है, तो बात ये है कि असल में छोड़ दिए। मैंने आपसे क्या कहा था, देखें इन्होंने नियाजी साहब ने जो दूसरी गलती करी ना, इन्होंने हमारे इदारों को आंखें दिखाई, सही है। अगर ये इदारों को आंखें नहीं दिखाते
तो ये सेनेट का इलेक्शन भी जीत चुके हो। दूसरा जो सबसे इनका जो नाहली का मुझे नजर आ रहा है ना, वो है कि इनके जो वज़ीरा है ना, वो इंतहाई तकब्बुर के साथ बात करते हैं और इंतहाई बिल्कुल बाजारी लैंग्वेज यूज करते हैं, खास तौर पे जो नई नई है। अच्छा, अभी आप मुझे कह रहे थे आप ज्यादा बढ़ गया हूं, अब आप उतारे कि उनके वज़रा, तो यानी उससे तो बेहतर हूं ना मैं। नहीं, उनके जो वज़रा है ना, उन्होंने वज़रा है क्या, वो सारे ढोंग है यार, की टीम जो है ना, वो भांड सारे को नुकसान सारे भांड इकट्ठे किए हैं ना साहब, जाती तौर पे कोई बड़ा भांड, कोई छोटा भांड, पुलिस है पाकिस्तान के साथ, इमरान ऐसे किसी को खट्टा खोद कर दफन कर दो। नहीं, जो नुकसान दे रही हो, नादान दोस्त दाना दुश्मन जी, फैसला कर ले। ऐसे मुखलिस को जमीन के अंदर कई सौ मील गहरा खड्डा खोद के वहां दफन करें, क्या उसकी जरा सी भी आंच जो ना बाहर ना आए। महाराज जी, आज जो इमरान खान साहब को ये दिन देखने पड़ रहे हैं, वो इनके नाहल वज़रा की वजह से। दूसरा, वो कल शहरियार अफरीदी साहब ने उन्होंने एक ड्रामा कर दिया कि अपने ही वोट पे साइन कर दिए, जिसमें बार बार बताया गया। और अब तो इल्जाम ये भी लग रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का अपना वोट भी मुस्तरद हो चुका है। जियो के इंतहाई मोतबर ज़राए से अपने मालूम किया रिपोर्टर ने, वो कहते हैं जी कि जरताज गुल ने जब साइन किया ना वोट पर, तो उन्होंने उसको कहा कि भाई आपने तो ये वोट पे साइन कर दिए, ये तो वोट आपका मुस्तरद हो गया। उसने कहा जी मैंने तो इमरान खान साहब को देखकर साइन किए, उन्होंने भी तो साइन किए वोट के ऊपर। और ये खबर दबा दी गई है, खबर मीडिया भी आनी गई है, अभी सोशल मीडिया पे मूव हो रही है, हो सकता है वायरल हो जाए। तो ये भी एक नई आज पिंडोरा बॉक्स खुल गया कि इमरान खान साहब का अपना वोट मुस्तरद हो गया। देखिए ना, ऐसे नाहलों को हुकूमत दे दी गई है, दिलवा दी गई है, जिन्हें वोट डालने ही नहीं आता। ये सियासत क्या करेंगे यार। वजीर आजम का टाइटल ले लिया है, मुझे नहीं पता इस बात में कितनी सदाकत है, कितनी झूठ है, फिर भी लेकिन जो वोट जो मुस्तरद हुए हैं या जरदार मुझे ने जो 7 वोट सातों के साथ पीटीए के, वो अब आप ये देखिए ना, अब ऐसे नाहलों को जनाब अली हुकूमत दे दी, जो वोट नहीं दे सकते वो हुकूमत क्या चलाएंगे। 64 में 7 जमा करें। मैंने कहा जो वोट नहीं दे सकते वो हुकूमत क्या चलाएंगे। तो जिन्हें वोट देना नहीं आता, यानी कि मुस्तरद वोट ही इनको मिल जाते हो तो जीत गए थे। जिन्हें वोट देना नहीं आता वो हुकूमत क्या चलाएंगे। ये एहली नहीं थे, इसलिए तो हार गए ना मेरे भाई, एहली नहीं थे। चले कोई ना, फिर शेख साहब तो आपको पता हर हुकूमत के साथ मौजूद होते हैं, तो आइंदा आने वाली हुकूमत में शामिल होगा फिर शेख साहब, ये नोट कर लीजिए। वर्ल्ड बैंक कितना ही जोर लगा ले, ये आपको मैं आज बता रहा हूँ, जैसे आपने नियाजी साहब की बात की ना, ऐसी ये बात बता रहा हूँ अंदर की। वर्ल्ड बैंक आप चाहे जितने जोर लगा ले, हफीज शेख साहब का ये टर्नओवर आखिरी है पाकिस्तान की तारीख के अंदर। इसके बाद वो पाकिस्तान में नजर नहीं आएंगे, नजर नहीं आएंगे सर। जो कुछ मामला तय हो चुके, जो कुछ मामला बन चुके हैं, वो नजर नहीं आएंगे। कोई नया बंदा आ जाए वो पता लेता है, हफीज शेख साहब नजर नहीं आएंगे, वो भी वर्ल्ड बैंक, हफीज शेख साहब कम से कम नजर नहीं आएंगे। और दूसरा, जरदारी साहब ने यूसुफ रज़ा गिलानी को चेयरमैन सेनेट बनाने का ऐलान भी कर दिया और साथ साथ भागदौड़ शुरू भी कर दिया। ये भी कह दिया है कि चेयरमैन सेनेट बनाना ज्यादा आसान है, भागदौड़ की जरूरत नहीं है ना। अब देखें ना, क्लियर कट जो मौजूद है वोट, वो उनकी जो है अक्सरियत ज्यादा है। अगर ये जो क्या नाम है 5-6 आजाद उम्मीदवार हैं, वो सारे के सारे भी पीटीआई की तरफ चले जाते हैं, तो भी 15 बराबर ही रहेगा। तो इसका मतलब ये कि तो उन्होंने एक भी तोड़ दिया जरदारी साहब ने। जरदारी सब पे भारी है, एक जरदारी सब पर भारी। अब आप ये सोचिए नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन होगा। मैंने क्या कहा था, हुकूमत किसकी आएगी, पीपल्स पार्टी। तो मैंने भी कहा था, सही है, मैंने कहा था आप नहीं आपका कहना था नहीं आपने पीपल्स पार्टी की कहानी खत्म हो, आपने कहा इन दोनों जमातों की कहानी खत्म हो। मैंने तो वो आपके दूसरे नहीं इमरान साहब जो है एनी हाउ अभी बात दरअसल ये है कि हमें हुकूमत उन लोगों की चाहिए जो मुल्क के साथ सच्चे हो, वफादार हो, जो मुल्क में रहते हो। ऐसे भानपति के कुनबे की हुकूमत नहीं चाहिए जिनके पास हुकूमती वज़रा की तादाद भी पूरी ना हो, वो भी बाहर से इंपोर्ट कर करके जो दोहरी शरीयत वाले उनको वजीर बनाए। ऐसी सियासी जमात की हमें हुकूमत नहीं चाहिए। कल आपने फिर ड्रामा देखा ही नहीं है। कल फैसल वाडा साहब ने सबसे पहले वोट कास्ट किया, वोट कास्ट करते ही रिजाइन दे दिया और साथ ही सेनेटर मुंतखब हो गए। कल तो कमाल हो गया। और कर्म के खिलाफ जो अब किस तरह दरखास्त जारी की थी कि ये नाअहल शख्स है, इसको तो सेनेटर नहीं बनना चाहिए, कल हाई कोर्ट ने वो भी निपटा दी। कहते भाई वो तो असम्बली का रुकन ही नहीं है, तो आप इसके ऊपर तो दरखास्त ही नहीं बनती। तो वो भी सेनेटर बन चुके हैं और दोबारा फिर वफाकी वजीर भी बन जाएंगे और बड़े आसानी से साथ। अब नहीं बनते वफाकी वजीर, उनकी भी कहानी खत्म। फैसला सब्जवारी में जीत चुके हैं। अब कुछ भी हो, अब कहानी अब रोल बैक का वक्त शुरू हो चुका है। रोल बैक होगा तो पूरी गवर्नमेंट का होगा ना। रोल बैक का वक्त रोल बैक तो नहीं होगा। रोल बैक का वक्त शुरू हो चुका है। देखिए जब पार्लियामेंट से जब वजीर आजम साहब
एतमाद का वोट नहीं ले सकेंगे तो क्या होगा? एतमाद का वोट तो ले जाएंगे, ले जाएंगे। चलिए आप भी यही, हम भी यही, हम देखते हैं। एतमाद का वोट ले आप भी यही, हम भी यही देखते हैं। नहीं, इसमें आप अच्छा, सेनेट का चेयरमैन जो है वो क्या नाम है, उसमें अपोजिशन का होगा, और क्या नाम है, वजीर आजम जो है वो पीटीआई का। चलिए, अभी हुकूमत जो है ना कानूनसाजी नहीं कर सकती अब, क्योंकि उसको सेनेट में हमेशा सख्त मुकाबले का सामना करना पड़ेगा। बिल वो मंजूरी नहीं करा पाएगी अगर चेयरमैन सेनेट पीपल्स पार्टी के आगे क्या मतलब? अब अभी भी कोई इबाम है इसके अंदर, अभी भी इबाम है। कुछ चलिए देखते हैं आगे क्या होगा। आगे कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आगे वोट चलेंगे। नहीं, वोट क्यों? तो आप वोटों में क्यों बीच में ले आते हैं? खाम खा के अंदर उनको सारा किरदार ही उन्हीं का, पाकिस्तान की तमाम तर हुकूमतों के अंदर सारा रोल उन्हीं का रहा। हमारे वक्त वो न्यूट्रल है, उनका इस मामले में कोई ताल्लुक नहीं। चले, अल्लाह ने हमेशा न्यूट्रल रखे। जी, उम्मीद है नाज़रीन आज का प्रोग्राम आप लोगों को पसंद आया होगा। अपने कमेंट से ज़रूर आगाह कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और मुझे मोहम्मद फारूक डोगर और जनाब MS सतर कुरैशी साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हमारा हामी नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद।